हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे और सभी को स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 4th सेमेस्टर का थर्ड लेक्चर होने वाला है यूनिट फर्स्ट का। तो ये एक तरीके से लास्ट लेक्चर भी हमारा होगा। इसके अंदर हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। बेसिक टॉपिक है। देखिए यूनिट फर्स्ट जो हमारी है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, ये बहुत ही बेसिक है। इसमें हमारा जो असली मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट होना है वो नहीं हुआ है। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये सभी को इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन बन सकता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर, 5 मार्क में क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो मेटाबॉलिज्म को अदर टर्म में हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो आज हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल स्टडी इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे क्योंकि हमने नोट्स बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हैं, पीपीटीज लेक्चर्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए हैं जिससे आपको इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में समझ में आ जाए सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप पीछे के लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, बी फार्मा 4th सेमेस्टर फ्री लेक्चर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको ये सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस जो भी अपलोड हुए हैं रेगुलर लेक्चर्स आप लोग अटेंड कीजिए। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, वीडियो लेक्चर वगैरह, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अफोर्डेबल प्राइस में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म? सबसे पहले जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है। भाई हम कोई मेडिसिन लेते हैं, फूड लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो ये तो है नहीं कि जैसा फूड हमने लिया है, जैसी मेडिसिन ली है वो हमारी बॉडी के अंदर जाके भी वैसी की वैसी रहेगी। नहीं, वैसी नहीं रह सकती। अगर वैसी रहेगी तो दिक्कत है। तो उसको ब्रेक डाउन होता है चीजों का। और जैसे कि हम लिपिड सोल्यूबल चीजें लेते हैं तो लिपिड सोल्यूबल चीजों को वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है। जब तक वो वाटर सोल्यूबल नहीं होगी वो बॉडी से एक्सक्रिएट नहीं हो पाएगी। अब भाई हम मटेरियल कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, दवा ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो कंप्लीटली तो बॉडी के अंदर रहेगी नहीं, उसका एक्सक्रिएशन भी होना जरूरी है। तो एक्सक्रिएशन के लिए मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है, मतलब एक इजी पार्टिकल में कन्वर्ट होना कि जो इजीली एक्सक्रिएट हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जैसे डाइजेशन होता है वैसे ही मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, तो डाइजेशन के बाद वाली जो प्रोसेस है वो होती है मेटाबॉलिज्म। तो डेफिनेशन की बात करें मेटाबॉलिज्म की, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली, देखिए क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच द बॉडी केमिकली कन्वर्ट ड्रग इनटू मेटाबोलाइट। अब हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, तो यहाँ पे हम खाने की बात नहीं करेंगे, यहाँ हम बात करेंगे डायरेक्टली ड्रग्स की, मेडिसिन की, कि हम जो मेडिसिन लेते हैं वो बॉडी के अंदर केमिकली डायरेक्टली कन्वर्ट होता है इन मेटाबोलाइट। जिस पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, जिसमें टूटेगा, उसको हम बोल देंगे मेटाबोलाइट है इसका। ठीक है, तो बेसिकली विच द बॉडी केमिकली कन्वर्ट ड्रग इनटू मेटाबोलाइट यूजुअली टू मेक देम मोर वाटर सोल्यूबल एंड इजियर टू एक्सक्रिएट। क्यों मेटाबोलाइट में कन्वर्ट किया जाता है? जिससे वो वाटर सोल्यूबल बने और इजी टू एक्सक्रिएट हो सके बॉडी में। क्योंकि कोई भी ड्रग है यूज होने के बाद ज्यादा देर तक अगर बॉडी में रहती है तो वो हार्मफुल होगी हमारी बॉडी के लिए, तो उसका एक्सक्रिएशन बहुत जरूरी है। हिंदी में भी देख लीजिए, अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो एक लाइन है, वह जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं जिसमें शरीर दवा को रासायनिक रूप से बदलकर ऐसे पदार्थ या मेटाबोलाइट में बनाता है, कन्वर्ट करता है जो जल में अधिक घुलनशील हो और आसानी से बाहर निकल सके। क्योंकि ज्यादातर जो हमारी मेडिसिन हैं जो भी हैं यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट होती हैं, बाकी अदर रूट के थ्रू होगी। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म, लिपिड ड्रग कन्वर्ट इन वाटर लविंग मेटाबोलाइट और इजीली एक्सक्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्सक्रिएट भी हम डाल सकते हैं। तो एक छोटी सी लाइन हमने बनाई है आप लोगों के लिए। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, मेटाबोलाइट वो क्या होता क्या है। तो बेसिकली अब बात करें हम तो जो हमारा पर्पज की बात करें कि हमारा पर्पज क्या होता है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि व्हाई बॉडी मेटाबोलाइज ड्रग, ड्रग्स को मेटाबोलाइज क्यों करती है बॉडी, क्या जरूरत पड़ गई, तो उस चीज के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो हम ड्रग्स लेते हैं, ज्यादातर जो ड्रग्स होती है हमारी लायोफिलिक होती है, लाइपोफिलिक होती है, मतलब लिपिड सोल्यूबल होती है। तो उन लिपिड सोल्यूबल ड्रग को क्रिएट करवाना हमारी बॉडी का बस की बात नहीं है। तो इस लिपिड सोल्यूबल को हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब वाटर सोल्यूबल ड्रग्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो फैट लविंग जो ड्रग्स है कैन नॉट गो आउट इजीली, इसलिए हम उसको वाटर लविंग मतलब हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में कन्वर्ट करेंगे, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा क्या पर्पज है,
फैसिलेट एक्सक्रिएशन, अब वो वाटर सोल्यूबल होगी तो इजीली एक्सक्रिएट हो पाएगी यूरिन के थ्रू बाय नीड वाटर सोल्यूबल ड्रग। अब यूरिन और बाइल से एक्सक्रिएट करना है तो वाटर सोल्यूबल को ड्रग होनी चाहिए, तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम उसको वाटर सोल्यूबल बनाएंगे, इस बेसिकली एक्सक्रिएशन में हेल्प करेगा। रिड्यूस टॉक्सिसिटी, अब भाई ड्रग बॉडी से बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली उसकी टॉक्सिसिटी कम होगी, तो टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म जरूरी होता है। हार्मफुल ड्रग इफेक्ट डिक्रीज होगा जैसे ही मेटाबॉलिज्म होगा। टर्मिनेट एक्शन, कोई ड्रग हमने ली है भाई, एक टाइम के बाद उसका एक्शन हमें नहीं चाहिए, तो उसका एक्शन कम हो, उसके लिए ड्रग बाहर जानी चाहिए बॉडी से, तो उसके लिए जरूरत है मेटाबॉलिज्म की, तो ड्रग इफेक्ट को कम करने के लिए भी हम मेटाबॉलिज्म का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि मेन जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है वो होती कहाँ है, कौन कौन से साइट्स है हमारी बॉडी के अंदर जहां पे मेटाबॉलिज्म होता है। तो सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट जो साइट है, मेजर साइट है, वो है लीवर। लीवर के अंदर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है। बाकी हमने टेबल से सारे जो भी ऑर्गन्स हैं वो हमने यहाँ पे डिनोट किए हैं जो इजीली आपको समझने में मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन है, मेजर ऑर्गन है, वो है लीवर, मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसके बाद आता है इंटेस्टाइन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर लास्ट में हम एक सेपरेट देखेंगे। किडनी के अंदर माइनर मेटाबॉलिज्म होता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है और प्लाज्मा बेसिकली एस्टर हाइड्रोलाइसिस इसके अंदर होता है, इसमें रोल प्ले करता है। तो ये कुछ ऑर्गन्स है, मेन ऑर्गन जो हमारा होगा लीवर होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं हम मेन जो हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म होते हैं कितने फेजेज में होते हैं। तो आई होप काफी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म है वो 2 फेजेज में होता है, क्योंकि पहले भी कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं आया होगा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म 2 टाइप से होता है, एक तो फेज फर्स्ट, एक फेज सेकंड। ठीक है, उनके अंदर अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, तो उनके बारे में भी हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म अकर इन 2 फेजेस, फर्स्ट है फेज फर्स्ट जिसको हम फंक्शनलाइजेशन फेज बोलते हैं, और दूसरी होती है कंजुगेशन फेज। तो इसमें काफी रिएक्शंस हमें देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म की, इसको नॉन सिंथेटिक या फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि फेज फर्स्ट रिएक्शन के अंदर बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ड्रग के अंदर उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप में है, और इजी टू वाटर सोल्यूबल बनाने की प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट होती है ब्रेकडाउन की। फेज फर्स्ट रिएक्शन इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप इन द ड्रग मॉलिक्यूल। फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस जैसे कि OH ग्रुप है, NH2 ग्रुप है, COOH ग्रुप है, SS थायोज ग्रुप है। ठीक है, ये कुछ ग्रुप्स है जो ड्रग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको ब्रेक करने का काम, इनको आइडेंटिफाई करने का काम किस कौन सी फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर होता है, जिससे वो इजीली वाटर सोल्यूबल हो सके। तो पर्पज है इसका ड्रग बिकम मोर रिएक्टिव फॉर फेज सेकंड, जिससे वो फेज सेकंड में अच्छे से रिएक्ट कर पाए और मोर वाटर सोल्यूबल वो बन सके। ठीक है, फेज सेकंड के लिए तैयार किया जाता है। तो बेसिकली जो फेज फर्स्ट होता है उसके अंदर 3 रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, वो आगे हम देख लेंगे। तो मेन एंजाइम जो होता है फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म में या ड्रग मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है वो होता है साइटोक्रोम P450 या फिर शॉर्ट में इसको CYP450 भी हम बोलते हैं। तो ये एंजाइम याद होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कहाँ लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन लीवर माइक्रोसोम्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट फेज फर्स्ट रिएक्शन। कौन सा एंजाइम है, साइटोक्रोम P450, याद रहेगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ फेज फर्स्ट रिएक्शन। तो सबसे पहला टाइप ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, यहाँ पे हम ज्यादा डीपली ज्यादा थ्योरी हमने नहीं रखी है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए कि एक्चुअली जो फेज फर्स्ट रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है और वो होती क्या है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अगर आपको नोट्स मिल जाएंगे तो नोट्स में अच्छे से आप लोग पढ़ पाएंगे। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे कि हाइड्रोक्सिलेशन होता है तो बेंजीन फिनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो एंजीन किस में कन्वर्ट हो गया, फिनोल में कन्वर्ट हो गया। इसके अलावा डाई एल्कलाइजेशन डाइजेपाम, इसके अलावा डीएमिनेशन है एम्फेटामाइन। ये ड्रग्स के एग्जांपल है कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है जैसे फेज फर्स्ट जो है ऑक्सीडेशन मोस्टली बाय CYP450 जो एंजाइम है उसी से ऑक्सीडेशन होगा फेज फर्स्ट के अंदर मोस्टली।
इसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि अकर इन लो ऑक्सीजन कंडीशंस, अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होगी, मतलब वहां पे क्या हो रहा था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एक्सेप्ट होगा और इसके अलावा लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, लो ऑक्सीजन कंडीशन यहाँ पे होने वाली है प्रोडक्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन। लेस कॉमन देन ऑक्सीडेशन। मेन है हमारा ऑक्सीडेशन। जैसे रिएक्शन है नाइट्रो टू एमीन में कन्वर्ट होता है क्लोरोमेफेनिकोल, ये ड्रग है, इसके कंपोनेंट्स हैं। एजो रिडक्शन में भी रिडक्शन होता है, प्रोंटासिल एग्जाम्पल है ड्रग का। ठीक है, ये रिडक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो रिडक्शन अकर इन एनोबिक कंडीशन, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ऑक्सीडेशन में गेन होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, चलिए लास्ट है हाइड्रोलाइसिस। बीकर एस्टर और एमाइड बॉन्ड, सॉरी ब्रेक एस्टर और एमाइड बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी हमारी ड्रग होती है जिसके अंदर एस्टर एंड एमाइड बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है हाइड्रोलाइसिस के अंदर। जैसे एस्प्रिन है तो उसमें ये एस्टर और एमाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो टूटेंगे तो क्या बनेगा, इसका मेटाबोलाइट बनेगा सैलिसिलिक एसिड। इसके अलावा प्रोकेन है तो इसके अंदर पैरामिनो बेंजोइक एसिड प्लस अल्कोहल रिलीज होगा, ये इसका होगा मेटाबोलाइट। तो एक तरीके से मेटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन ही होता है प्रोडक्ट का या ड्रग का। ठीक है, एस्टर ड्रग हाइड्रोलाइसिस होगा। अब बात करते हैं हम क्या आउटकम हमें मिला फेज फर्स्ट में, क्या देखा हम लोगों ने। ड्रग बिकम लेस एक्टिव है, इनएक्टिव है, मोर एक्टिव है तो प्रोड्रग है। तो ऐसी ड्रग है तो बेसिकली फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के अंदर लेस एक्टिव ड्रग होगी, इनएक्टिव हो जाएगी या फिर मोर एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल जैसे कोडीन है, कोडीन का अगर फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा तो क्या होगा, वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्रोड्रग क्या होती है, प्रोड्रग बॉडी में ले लेते हैं, उसके बाद बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा, फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा, उसके बाद वो कन्वर्ट होगी। जैसे कोडीन है, कोडीन एक प्रोड्रग है, उसको हम बॉडी में लेंगे, फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा, तब जाके वो मॉर्फिन में कन्वर्ट होगी, मतलब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ये चीज है, ये फेज फर्स्ट के अंदर होगा। तो प्रोड्रग आर एक्टिवेटेड इन फेज फर्स्ट, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म। इसमें काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम सिंथेटिक या फिर कंजुगेटेड रिएक्शंस बोलते हैं। तो मेन जो मोटिव होता है कि भाई वाटर सोल्यूबल ज्यादा से ज्यादा बनाया जाए जो भी ड्रग है हमारी। तो फेज सेकंड रिएक्शन इन्वॉल्व कंजुगेशन ऑफ ड्रग और फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट। देखिए सबसे पहले फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होगा, जिससे जो फेज फर्स्ट में जितने भी मेटाबोलाइट मिले हैं, जितने भी प्रोडक्ट मिला है, पार्टिकल्स मिले हैं, उनका दोबारा से फेज सेकंड के अंदर रिएक्शन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व कंजुगेशन ऑफ ड्रग, एक तो कंजुगेशन होगा ड्रग का, और फेज फर्स्ट मेटाबोलाइट विद एंडोजीनियस सब्सटेंस। तो फेज सेकंड अभिक्रियाओं में दवाओं को शरीर के अंदर मौजूद पदार्थों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक तरीके से रिएक्शन ये होने वाली है हमारी, जिसका पर्पज क्या है कि हमारी जो भी ड्रग है उसकी वाटर सोल्युबिलिटी बढ़े, जिसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन हो बॉडी से, या वाटर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी तो एक्सक्रीशन बढ़ेगा। और यूजुअली इनएक्टिव मेटाबोलाइट, और मेटाबोलाइट को इनएक्टिव करना है या फिर बॉडी से बाहर निकालना, ये काम है फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म का। तो इसमें मेजर फेज फर्स्ट रिएक्शन जो सेकंड रिएक्शन है, फर्स्ट है ग्लूकोनिडेशन। ये फेज के कम से कम नाम आपको याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए, और इस पे क्वेश्चन 99% बनेगा ड्रग मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो ग्लूकोनिडेशन यूज यूडीपी ग्लूकोनिक एसिड, ये किसका यूज करता है रिएक्शन करने के लिए, यूडीपी ग्लूकोनिक एसिड। एग्जांपल ऑफ ड्रग्स है जो बेसिकली ब्रेक होते हैं मेटाबॉलिज्म जिनका होता है ग्लूकोनिडेशन रिएक्शन से, वो है मॉर्फिन, क्लोरामाफेनिकोल, पैरासीटामोल। ये याद रखने हैं आपको कुछ एग्जांपल, जैसे ग्लूकोनिडेशन इज ए मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन होती है, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सल्फेशन इंपॉर्टेंट फॉर फिनोलिक ड्रग्स के लिए सल्फेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, एग्जांपल जैसे पैरासीटामोल। तो ग्लूकोनिडेशन से भी इसका मेटाबॉलिज्म होगा और सल्फेशन से भी हो जाता है, जरूरी नहीं है एक से ही हो। इसके अलावा होता है एसिटाइलेशन एंजाइम, इसमें एन एसिटाइल ट्रांसफरेज यूज होगा जो रिएक्शन करेगा, और जेनेटिकली ये कंट्रोल होती है ये वाली मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, जैसे ड्रग्स इसके अंदर आती है आइसोनाइजिड और सल्फोनामाइड्स, एग्जांपल्स भी आपको याद करके लेने, फास्ट और स्लो एसिलेटर्स ये होते हैं। इसके अलावा आता है मिथाइलेशन। तो डज नॉट ऑलवेज इंक्रीज सोल्युबिलिटी, हमेशा ये सोल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं करेगा, लेकिन ज्यादातर कंडीशंस में इंक्रीज करता है। एग्जांपल जैसे एपिनेफ्रिन को ये किसमें कन्वर्ट करेगा, मेटानेफ्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगा।
तो ये ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, पता होना चाहिए कि हाँ फर्स्ट सेकंड रिएक्शन कौन सी होती है और क्या करती है। इसके अलावा आता है ग्लूटाथियोन कंजुगेशन रिएक्शन, ये डिटॉक्सिफाई करती है टॉक्सिक मेटाबोलाइज्म को। देखिए काफी ड्रग्स होते हैं जिनके अंदर टॉक्सिक मेटाबोलाइट निकलते हैं, तो उनको भी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाई करना होता है, तो इस रिएक्शन से होते हैं। फेज सेकंड जो रिएक्शन है ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, ठीक है। तो एग्जांपल है जैसे पैरासीटामोल टॉक्सिक मेटाबोलाइट है, वो इससे डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे। लाइफ सेविंग रिएक्शन भी इसको हम बोल सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब काफी सारे फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर हो सकते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे एज मैटर कर सकती है, सेक्स मैटर कर सकता है, और कोई डिजीज कंडीशन है बॉडी के अंदर वो मैटर कर सकती है। तो काफी सारी चीजें हमने काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। सबसे पहला है एज, नियोनेट्स हैं तो पुअर मेटाबॉलिज्म होगा, एल्डर हैं तो लीवर फंक्शन, कोई डिजीज होगी बॉडी के अंदर, लीवर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। इतने से आपको समझ में आ गया कि एज की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर, फास्ट या स्लो मेटाबॉलिज्म हो सकता है, या तो मेटाबॉलिज्म टू फास्ट होगा या टू स्लो होगा, ठीक है। ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकता है, जैसे आइसोनाइजिड एसिटाइलेशन, इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है जेनेटिकली, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन, दो प्रोसेस होती है, तो एंजाइम इंडक्शन एक एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इंडक्शन की वजह से क्या होगा, एंजाइम सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ड्रग मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा। एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ेगा, ड्रग मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और ड्रग का इफेक्ट यहाँ पे कम होगा एंजाइम इंडक्शन वाली कंडीशन में, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे रिफाम्सिन है और फिनोबार्बिटल है, इन ड्रग का इफेक्ट कम हो जाएगा क्योंकि इनमें हो रहा है एंजाइम इंडक्शन, एंजाइम का सिंथेसिस बढ़ रहा है, ड्रग मेटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ड्रग का इफेक्ट ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म कम है तब ड्रग हमारा अच्छे से इफेक्ट कर रहा है, जैसे ही मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा ड्रग का इफेक्ट कम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कम करना है हमें इफेक्ट को। दूसरा होता है एंजाइम इनहिबिशन, ये मेटाबॉलिज्म डिक्रीज करेगा, मतलब एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा और ड्रग का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होगी, टॉक्सिसिटी इंक्रीज होगी। एग्जांपल जैसे सिमिटिडीन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती हैं। एंजाइम इनहिबिशन ड्रग भी इनको बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जीपेट के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और फार्मासिस्ट एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो गए एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन, ये भी बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। डिजीज स्टेट, डिजीज भी करती है, लीवर डिजीज है तो मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि मेन जो मेजर हमारा ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म का वो है लीवर, अगर उसमें ही डिजीज हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। हार्ट फेलियर, हेपेटिक ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली लीवर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो मेटाबॉलिज्म कहां से होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा। ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है तो वो भी बेसिकली जैसे वार्फरिन है एंजाइम इनहिबिटर, ब्लीडिंग कर सकते हैं, तो ये भी अफेक्ट कर सकता है। न्यूट्रिशन और डाइट्स, बेसिकली जैसे ग्रेप फ्रूट जूस होता है वो CYP3A4 एक मेटाबोलिक एंजाइम है जिसका इनहिबिशन करेगा तो मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली कम होगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी अगर है तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इनको याद कर लेना आप लोगों को, ये भी इसी टॉपिक के अंदर इंक्लूड है। एक है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है कि जो ड्रग्स होती हैं उनके आइसोमेरिज्म फॉर्म भी होती हैं, दूसरी फॉर्म्स भी होती हैं, सेम स्ट्रक्चर होती है, काम अलग होते हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री रेफर टू 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। कुछ ड्रग्स होती हैं उनके अंदर 3D अरेंजमेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ड्रग का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है। जैसे एंजाइम्स आर स्टीरियो सिलेक्टिव, जैसे एग्जांपल है प्रोपेनोलोल है, एस आइसोमर है, मतलब प्रोपेनोलोल का एस आइसोमर ही एक्टिव आइसोमर है, मतलब मान लो इसके आर और एस आइसोमर है तो इसमें से आर तो हमारा इनएक्टिव है जो काम नहीं करेगा, एस जो है वो एक्टिव है प्रोपेनोलोल का जो काम करेगा। तो ये एक स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट है कि इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, ठीक है, कौन सा आइसोमर है, आर है या एस है। आइबुप्रोफेन है, इसका भी एस आइसोमर एक्टिव होता है। तो एक छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा डीपली नहीं जाना हमें। अब बात करते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की। काफी बार आपके पास आएगा, ये फार्माकोलॉजी के अंदर भी आएगा, तो इसको याद कर लेना अच्छे से। डेफिनेशन क्या है इसकी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइनल वॉल एंड लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब कि दवा का रक्त में पहुंचने से पहले और आंत और यकृत में ठूस जाना। मतलब कि एक होता है ये ब्लड वेसल्स है हमारी, एक ये माउथ है हमारा, ठीक है। तो एक तो हम डायरेक्टली माउथ के थ्रू ड्रग देंगे, तो पहले क्या आएगा, स्टोमक आएगा, उसके बाद इंटेस्टाइन आएगा, लीवर आएगा, फिर जाके ब्लड में हमारी ड्रग आएगी, ठीक है। एक होता है
डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया ब्लड वेसल के अंदर, तो यहाँ पे तो बाईपास हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट यही है कि सिंपल तरीके से मुंह में टेबलेट ली, स्टोमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, लीवर में जाएगी, मेटाबोलाइट होगी, उसके बाद ब्लड में जाएगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर ये हो गया तो ये बाईपास हो गया मेटाबॉलिज्म, ये भी पूछा जाएगा आप लोगों को। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग इन इंटेस्टाइनल वॉल एंड द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ब्लड में जाने से पहले मेटाबॉलिज्म हो जाता है लीवर और इंटेस्टाइन के अंदर, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट करता है बायोबिलिटीज की कम होगी, क्योंकि एक तो हम डायरेक्टली ब्लड के अंदर मेडिसिन देंगे तो उसकी बायोबिलिटी 100% होगी, एक हम इस प्रोसेस से देंगे। फर्स्ट पास से हमेशा ड्रग की बायोबिलिटी कम होती है। एग्जाम्पल है जैसे प्रोपेनोलोल है, नाइट्रोग्लिसरीन है, ठीक है, तो इनकी बायोबिलिटी जो है कम होती है। सबलिंगुअल रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सबलिंगुअल रूट जानते हैं आप लोग, ये जो जीभ के नीचे है, बक्कल है, तो यहाँ पे कुछ इमरजेंसी मेडिसिन होती है, जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होती है, हार्ट की मेडिसिन होती है, तो वहां रखते हैं, तुरंत वो यहाँ पे स्टोमक में नहीं जाएगी, वो यहीं से एब्जॉर्ब होगी और यहाँ से सीधा आपको अपना एक्शन शो करेगी, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो जाएगी। तो सबलिंगुअल रूट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसके साथ साथ आईवी रूट तो ऑब्वियसली अवॉइड करता ही है। तो ये है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं पीछे के लेक्चर्स, जो जाके देख सकते हैं। बाकी किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, किडारिया फार्मेसी ऐप। यहाँ पे आपको नोट्स और भी काफी चीजें मिलने वाली है। किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकता है, आपकी क्वेरी जरूर सोल्व होगी, आपके जो भी डाउट्स हैं वो जरूर सोल्व होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।